अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो आज हम जो वीडियो है उस पर रिएक्शन देंगे। इस वीडियो का टाइटल होने वाला है मेजर गोलवारिया ऑन पाकिस्तान एंड रॉ की साजिश। मतलब रॉ नहीं, इट्स रा की साजिश रा। सो ये खैर तकिया कलाम है और मेजर गोलवारिया जी हमेशा वो जब भी रॉ आता है तो फिर वो अपने अंदाज में बताते हैं। तो खैर आज हम उनकी वीडियो देखने वाले हैं और इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये रा की जो साजिश है ये कौन सी साजिश है, एंड ऑल्सो चाइना के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। सो यस, चलते हैं और जानते हैं इनकी वीडियो में रा की साजिश के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। गौरव जी, आपका स्वागत है जयपुर डायलॉग्स पे एक बार फिर से, और दर्शकों सभी आपका स्वागत है। गौरव जी, ये बताइए ये बेचारा पाकिस्तान क्यों साजिशों का शिकार होता रहता है? कल फिर से रा की साजिश का शिकार हो गया। सर इनका, मुझे लगता है इनका नेशनल गेम है साजिश। एक्चुअली जब एक मुझे ऐसा लगता है सर, ऑन अ सीरियस नोट, जब कोई स्टेट, जब कोई राष्ट्र बहुत ज्यादा फेलियर देख लेता है सर। पिछली बार अगर मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तान ने सक्सेस कब देखा था, तो आप बोलेंगे 1992 जब वर्ल्ड कप का मैच जीता था। मैं पाकिस्तान के सक्सेस बहुत कम है सर, देयर आर नो स्टोरीज। तो आपका फेलियर, अगर आप ये बोलें कि हम इसलिए फेल हुए, पाकिस्तान इसलिए फेल हुआ क्योंकि पाकिस्तान एक नालायक मुल्क है, तो फिर वो अच्छी नहीं लगता। सो आपको, यू हैव टू ब्लेम एन आउटसाइडर सर। आउटसाइडर को ब्लेम करना वो फिर वो हो जाता है कि हाँ ठीक है, हम हैं बड़े इंटेलिजेंट, हम हैं बड़े काबिल, हम हैं बहुत लायक, हम हैं बहुत बहादुर, लेकिन वो फिर वो लोमड़ी वाला दिमाग नहीं है जो यहूदियों का है, जो हिंदुओं का है, वो दिमाग नहीं है हमारा। हम अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग हैं। सो द प्राइस वी आर, जंगजू कौम है, लेकिन जो प्राइस हम लोग पे कर रहे हैं अपने फेलियर्स का, इट इज नॉट बिकॉज कि पाकिस्तान खुद जो पे कर रहा है वो पाकिस्तान नालायक है, बट इसलिए बिकॉज हम शरीफ हैं, ये शराफत का दाम दे रहे हैं हम इस तरीके से पाकिस्तानी पर। तो एवरी टाइम हर चीज साजिश साजिश। बताइए, मतलब न्यूजीलैंड चली गई तो उसके लिए ये भारत को कैसे ब्लेम कर रहे हैं? मैं तो देख रहा था सारे के सारे चैनल लगभग एक स्वर में, एक दो को छोड़ के, ये तो रा की साजिश है। वो रॉ भी सर नहीं मैं कहते, रा की साजिश है। रा है सर उनका। और आपको बताता हूँ सर उसमें इशू क्या है। देखिए बात ये है ना कि वो कहते हैं कि आखिर हमारे खिलाफ कौन है, पाकिस्तानी लॉजिक। आप ये शुरू होने से पहले, ब्रॉडकास्ट शुरू होने से पहले आप प्रत्यक्ष प्रमाण की बात कर रहे हैं। अब ये थोड़ी सी इंटेलेक्चुअल हो गई सर, ठीक है। अब पाकिस्तानी जो प्रमाण है, पाकिस्तानी जो लॉजिक है, वो कैसे काम करता है सर? हाउ डज इट वर्क? आई टेल यू। तो वो बोलेगा वहां पे वो बैठे हैं, हाँ चौई साहब आपको पता है? वो कहेगा हाँ रंधावा साहब आपको पता है? हाँ कुरैशी साहब आपको पता? देखिए सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, ये तीनों पैनलिस्ट को पता है। तो पूरे सर आप कभी उनका टीवी प्रोग्राम देखिए, वो कहेगा हाँ जी चौई साहब आपको पता है? क्या? हाँ जी मुझे भी पता है। क्या? देखो चौई साहब को भी पता है। सो इट्स वेरी सिंपल। अब आपने चौधरी साहब वहां पे बैठे हैं पाकिस्तानी टीवी डिबेट में, आपने बोला चौधरी साहब आपको पता है? चौधरी साहब ने हाँ बोल दिया। वो जैसे वो पंचायत का 5 लोग फैसला करते हैं, आपस में फैसला कर दिया। अब एंड में पता लगा कि सर एक्चुअली ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने कोई इनपुट दिया था, and they refused to give the complete input to Pakistanis because obviously Americans ने भी जब बिन लादेन को मारा था तो पाकिस्तानीज को कुछ बताया नहीं था सर। डेसर्ट के बीच में पैसा वैसा खा लेंगे, कुछ ड्रामा करेंगे ये लोग, या फिर उसको बता देंगे बिन लादेन को। तो ब्रिटिशर्स ने भी चुपचाप न्यूजीलैंडर्स को बताया, क्या ठीक है भाई, आज मैं तुम्हारी चमड़ी बचा रहा हूँ, कल तुम मेरी बचा देना। उन्होंने हैंडशेक करा, वहां से गायब हो गए। तो ये सब की इसकी साजिश है सर, उसकी साजिश है, ये सब अपनी कमियां छुपाने के लिए। आज मैं देख रहा था वीडियोस और मैंने उसको ट्वीट भी करा है। वो लाल मस्जिद का नहीं है सर, वो अजीज जो मौलवी है, जो 2007 में आपको याद होगा, जो लाल मस्जिद का वो सीज हुआ था और वहां पे 100 के आसपास लोग मारे गए थे सर। वो कुछ पाकिस्तान आर्मी के, कुछ रेंजर्स के, कुछ पुलिस के, कुछ लाल मस्जिद के अंदर वालों के। आप विश्वास करिए, वो बंदा आज तालिबान के झंडे लाल मस्जिद में उसने कुछ 1 महीना पहले भी लगाए थे, या 16 तारीख को, आई थिंक अगस्त 16, 17, 18 को, आज फिर उसने लगाए। आज पुलिस वालों को धमकी दे रहा है सर। अच्छा, वो बंदा जो है वो मौलवी है, पुलिस वालों को कह रहा है कि अभी पाकिस्तानी तालिबान आएगा और तुम सबका ऐसा हशर करेगा, तुम लोग याद रखोगे, तुम हाथ तो लगा के दिखाओ। उसके सर वो एक मदरसे का मौलवी है, मस्जिद का मौलवी है, और हिम्मत दे, उसके पास AK-47 है सर। वो बुढ़ा जो है AK-47 टांग के पुलिस वालों को धमकी दे रहा है। उसके अंदर रॉकेट लॉन्चर पड़े हुए हैं सर, उसके पास रॉकेट लॉन्चर पड़े हुए हैं। वो एक बटालियन लेके बैठा है अंदर फौज की, जो कह रहा है अटैक कर देंगे सब लोग। ये हाल है।
तो रॉ की साजिश तो है सर, ये बात तय है कि न्यूजीलैंड को भगाने में रॉ की साजिश है, लेकिन पाकिस्तानी कभी ये नहीं देखते कि उनके घर में क्या चल रहा है सर। हिंदुस्तान के दांत खट्टे कर देंगे और अमेरिका को भगा दिया है, रूस को भी भगा दिया, ये वो। एक सर वो बुढ़ा सर ठीक से खड़ा नहीं हो सकता, मौलवी सर 70 साल का, उसने सर ऐसा बिल्कुल बत्ती बना रखी है बुरी तरीके से, और उसके सामने हाथ जोड़ के वो गिरा रहे हैं सारे पुलिस वाले कि मौलवी साहब माफ कर दें। वो कह रहा है तालिबान आएगा भी, तुम देखना यहाँ पे आ रहा है, अपने पाकिस्तान के अंदर तालिबान आ रहा है, वो बताएगा तुम्हें क्या करना है। तालिबान की बात पर, टीटीपी की बात पर ये भी कहते चले कि भाई जब वो प्यू रिसर्च फाउंडेशन की सर्वे हुई थी तो उसमें 99% अफगानिस्तान वाले चाहते थे शरीयत, तो 84% पाकिस्तानी भी चाहते थे। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में शरीयत जल्दी आनी चाहिए और टीटीपी को यहाँ का निज़ाम हासिल कर लेना चाहिए, और यहाँ भी उसी तरह की निज़ाम आनी चाहिए जिस तरह से अफ़गानिस्तान में चल रही। आखिरकार तो शरीयत का तकाजा यही है, ये कब तक उसको बचाएंगे? सर ये पाकिस्तान जो है ना, इफ अ नेशन हैड स्किज़ोफ्रेनिया इट वुड बी पाकिस्तान। मतलब एक पूरे मुल्क को अगर एक साथ हो जाता ना स्किज़ोफ्रेनिया, पाकिस्तान देखिए उसका नाम क्या है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। करेक्ट। एक कैलिफोर्निया की कोर्ट ने इमरान खान के ऊपर सर उन्होंने एक जजमेंट दी थी कुछ साल पहले, इट्स ऑन द इंटरनेट। एक सीता वाइट के साथ इमरान खान का अफेयर चला सर। इमरान खान की एक इलेजिटिमेट चाइल्ड है सर, एक नाजायज उसकी बेटी है, जिसको इमरान खान कहता है कि नहीं मेरी बेटी है ही नहीं। कैलिफोर्निया के कोर्ट ने उसके खिलाफ बोल रखा है, जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है, और ये रियासत मदीना कायम कर रहा है सर, हाथ में तस्वीर लेके घूमता है और अल्लाह का नाम लेता है। ये तो यू सी द कॉन्ट्रडिक्शंस, द इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शंस इन पाकिस्तान सर। ये सब के सब ऐसे ही हैं। ये मौलवी कहता है, यही मौलवी सर जिसके हाथ में AK-47 है, ये कहता है कि इस्लाम मीन्स पीस, और इसके हाथ में AK-47 है सर। अब आप समझा नहीं सकते। तो पाकिस्तान में ऐसे कॉन्ट्रडिक्शंस, और बाकी 90% जो अरब मुस्लिम कंट्रीज है वहां पे ये सब नहीं है सर। मैं मतलब इफ यू गो देयर एंड ऑल, आई एम श्योर यू बीन देयर, वहां पे थिंग्स आर pretty much sorted out सर। थिंग्स आर pretty much sorted out। वो ये सब गंद नहीं करते जो अरब कंट्रीज है, ये पाकिस्तान में ज्यादा मिलेगा आपको। वहाँ तो आप लाउड स्पीकर पे अजान तक नहीं दे सकते, और नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद को लॉक करना जरूरी है। नहीं अजान सारा का सारा रिकॉर्ड होता है, कोई उल्टी पुल्टी बात नहीं कर सकते। यहाँ पाकिस्तान में ही होता है, ये बिल्कुल और भारत में भी होता है सर। पाकिस्तान में एक और चीज है, पाकिस्तान में क्योंकि नया मुल्क है, अभी 75 साल पुराना है, और इसमें से काफी सर उनके नाम भी ऐसे हैं, ऑल हिंदू नेम्स सर। तो क्योंकि नए कन्वर्ट हुए सर, दिस डिजायर टू प्रूव टू द वर्ल्ड कि हम तुमसे बेहतर मुसलमान हैं। जो अरब हैं सर, उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं, वो तो 1400 साल से, उनको क्या लेने देना। वो दे आर यू नो वो लोग सिक्योर हैं, दे आर नॉट इनसिक्योर। ये पाकिस्तानी खासतौर से दे आर हाईली इनसिक्योर, इसलिए उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो कह रहा है, मौलाना उससे कह रहा है कि ये लोग आएंगे पाकिस्तानी तालिबान, फिर ये तुम्हें सिखाएंगे ना, तुम्हारा हिसाब करेंगे ये लोग, रुक जाओगे। वो थ्रेड, और इसी ने मरवाए थे सर, करीब 100 लोग मरवा दिए थे इसने 2007 में। पता है जी मुशर्रफ का डाउनफॉल वहीं से शुरू हुआ था, मुझे याद है। बिल्कुल ठीक बात। तो ये तो हमारे पाकिस्तानी भाइयों का जो उनकी शिद्दत है, उनका जुनून है, उनका शबाब है। अब हम चलते हैं अफ़गानिस्तान की जो नई इंक्लूसिव सरकार बनी है, जिसमें हमारे भाइयों का, ISI वालों का भी हाथ बताया जाता है। बिल्कुल। तो हमारे अमेरिका बहादुर जी ये गए थे कि साहब हमें तो बहुत प्रॉमिस है उधर से इंक्लूसिव वाला, और वो इंक्लूसिव वाला जो था उसको तो पीट के भगा दिया इन्होंने। अब अमेरिका बहादुर क्या करेगा? अमेरिका सर, मैं इसमें सर एक बड़ा, इफ यू गिव मी 2 minutes आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन। अमेरिका भी बड़ा स्मार्ट है सर, उसने ऐसे पत्ते खेले अमेरिका ने। पहले तो पाकिस्तानियों ने सर बड़ा सेलिब्रेशन करा, हवा में गोली वोली चलाई कि देखो अब 5वां सूबा पाकिस्तान का बन गया अफगानिस्तान। ठीक है, 5वां सूबा बन गया, और बड़े जनरल फैज वहां पे जाते हैं सर, सेरीना होटल काबुल में रह रहे हैं, मस्ती से, मजे से, मौत से सर, ही इज एंजॉयिंग हिमसेल्फ। अच्छा, अब बात ये हो गई कि वहां पे इन्होंने एक चीज समझ ली पाकिस्तानियों ने बहुत जल्दी, कि यार पैसे तो है नहीं, क्योंकि इनको लगा था कि सर वहां पे पैसे वैसे होंगे, क्योंकि अमेरिका के, इनकी इंटेलिजेंस ने बोला था बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं। वो अमेरिका ने नल बंद कर दिया, वहां से पानी आना बंद हो गया नल में, $no। IMF ने कर्जे बंद कर दिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मुंह फेर लिया सर,
बाकी जितने भी इदारे थे, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस थे फॉरेन, सबने मुंह फेर लिया। अब तालिबान जो है इनसे कह रहा है पाकिस्तान से कि भाईजान आप कुछ करें, आपने मंत्री तो बना दिया लेकिन हमारे पास है कुछ भी नहीं यहाँ पे। तो इन्होंने पहले इनका ये डील हुई थी, मैं अक्सर ये बोलता हूँ, टेलीविजन पे भी मैंने बोला है, इनकी ये डील हुई थी कि बकरा जब कटेगा तब बटेगा। अब बकरा तो कट गया 15 अगस्त को, अब जब बटने की बात आई तो कुछ था नहीं वहां पे, देयर वाज नथिंग एब्सोल्युटली। सो दीस पीपल आर नाउ रनिंग अराउंड इन सर्कल्स। अगस्त की सैलरी नहीं दी सर इन लोगों ने अभी तक, आपको पता है, दे हैव नॉट पेड दी अच्छा सैलरीज। अच्छा, आई डिडंट नो दैट। है नहीं सर पैसे। ये गए थे स्टेट बैंक ऑफ अफगानिस्तान, तालिबान वाले ना 15-20 गए थे रॉकेट लॉन्चर लेने, कैश विड्रॉल करने के लिए। हाँ, इनका कैश विड्रॉल भी ऐसे ही होता है सर, एटीएम कार्ड नहीं, रॉकेट लॉन्चर लेकर गए थे वहां पे। तो इन्होंने बैंक मैनेजर को बुलाया और बैंक मैनेजर को 2 थप्पड़ लगाए। बोला सर पैसे कहाँ हैं बताओ, तो कह रहा है जनाब इतने ही है, ये 15-20 हजार $25,000 हैं, आप ले लो। तो कह रहा है अरे यहाँ पे तो अरबों डॉलर होने चाहिए थे। तो कह रहा है सर वो वायर ट्रांसफर होता है, वायर ट्रांसफर होता है वहां से, तो विदेश से पैसा, वो बटन दबाता है तो पैसा आता है। तो उसने बोला वल्ला हबीबी क्या झूठ बोलता है तुम, कि बटन दबाएगा तो पैसा आएगा। उसको मार मार के सब दुम्बा बना दिया बेचारे बैंक मैनेजर को। वो हाथ जोड़ रहा, कह रहा मालिक ऐसे नहीं आता पैसा। फिर उसको छोड़ दिया, देन दे रियलाइज कि देयर इज नो मनी, ऑन अ सीरियस नोट देयर इज नो मनी सर, पैसा ही नहीं है। तो अब अंदर ये जो आप देख रहे हैं, मुल्ला बरादर को गोली मार रहा है हकानी, दिस इज अ पास्ट स्ट्रगल नंबर 1। दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रगल फॉर कैश, बिकॉज देयर इज नो कैश सर। अब इन लोगों ने प्रॉमिस करा था करीब सर 15-20 गुट 25 गुट मिला के तो तालिबान बनाए ना सर। एक होमोजीनियस एंटिटी तो है नहीं तालिबान, कि जैसे यूएस आर्मी है, इंडियन आर्मी है, चाइनीज आर्मी, ऐसा तो नहीं है तालिबान। तालिबान तो ये वॉरलॉर्ड के 500 लोग हैं, किसी के 2000 लोग हैं, सब कुछ मिल मिला के एक तालिबान उन्होंने बनाया। सबको इस वादे के साथ बनाया कि जब हम काबुल पहुंचेंगे, जब हमारी सत्ता वहां पे बनेगी, तो भाई तुम पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर होगे, ठीक है, तुम इरिगेशन के होगे, तुम रोडवेज के होगे, तुम ये कमा ले। अब सब ये खुश हो गए। अब वहां पे इरिगेशन के लिए सर मतलब नदी तो है लेकिन पुल नहीं है, और पुल नहीं है तो पुल बनाने के लिए पैसा नहीं है, वहां पे देयर इज नथिंग। तो अब ये बड़ा असमंजस, इसी आप ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान दुनिया को बोल रहा है कि पैसे दो, हेल्प करो। एंड यू सी इमरान खान एवरी सेकंड डे ही इज सेइंग टू द फॉरेन मीडिया हेल्प दिस थिंग। और उनके तो शाह महमूद कुरैशी ने यहां तक बोल दिया, डॉक्टर मोहित यूसुफ जो उनका एनएसए, उसने यहां तक बोल दिया सर कि अगर आप अफगानिस्तान की मदद नहीं करेंगे तो 9/11 जैसा अटैक दोबारा हो सकता है। फिर उसने बाकी बैक ट्रैक करा, उसने बोला नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला था, वो यू टर्न ले लिया। बट दिस इज एक्जैक्टली व्हाट दिस सेड कि मतलब अटैक हो जाएगा तुम्हारे। इमरान खान साहब ने नहीं कह दिया कि साहब कि ये बाइडेन जो है और ये लोग जो हैं आपके बाइडेन और ब्लिंकन, ये सब बेकार लोग हैं, और इनको क्या बोला था, व्हाट वाज द एग्जैक्ट टर्म ही यूज्ड? नहीं सर वो करते रहते हैं, आपको पता नहीं, दे हैव लॉस्ट इट और समथिंग लाइक दैट। हाँ, वो तो कुछ ना कुछ खान साहब कहते रहते हैं, ही स्टिल प्लेइंग टू द। खान साहब अभी तक कंटेनर से नीचे नहीं उतरे सर। जब वो तकरीर करते थे ना माइक लेके, वो डीजे भट्ट था, एक बेचारा एक डीजे था जो उनके गाने बजाता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उसकी पिटाई वटाई कर दी खान साहब के सपोर्टर्स ने। वो पेमेंट मांगने लगा तो उसको बहुत मारा सर डीजे को। तो उनकी रैलीज में वो डीजे था, वो गाने गुने बजाता था। अब क्या हुआ कि खान साहब कंटेनर पे तकरीर करते थे, वो प्राइम मिनिस्टर बन गए लेकिन कंटेनर से नीचे नहीं उतरे, वो ही स्टिल देयर ऑन टॉप। चलिए खैर, वो तो कुछ भी कह सकते हैं कभी। वहाँ जाके कह आए थे कहाँ पे कि उज़्बेकिस्तान में, समरकंद बुखारा को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, आपसे भी अच्छी तरह से जानता हूँ, आपसे भी अच्छी तरीके से। हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल। बोला है इन्होंने। और द प्राइम मिनिस्टर सिटिंग देयर सर, जो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर था, उसके सामने कहा कि तुम्हारे मुल्क को मैं तुमसे अच्छी तरीके से जानता हूँ। एंड ऑफ स्टोरी। प्राइम मिनिस्टर को बोल रहे हैं। हाँ, सब कह सकते हैं। तो अब चले थोड़ा सा जो काउंटर मूव्स हो रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं, सीरियस नोट। इसमें तो कोई शक की बात नहीं कि अमेरिका की जो ये हैंडलिंग रही है उसके कारण बाइडेन की हालत बहुत ख़राब है इस समय, और डेमोक्रेट्स को लग रहा है कि वो अगला जो हाउस ऑफ कॉमन्स का जो अगला राउंड होगा वो हार जाएंगे, और दे विल लूज बोथ द हाउस एज वेल एज द सेनेट। तो वो उनके एक अलग तरह का चरण हो रहा है वहाँ पर, और उसके कारण हमें सैंक्शन पाकिस्तान भी सुनाई पड़ रहा है। साथ में इन्होंने अभी ये जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑकस, ऑस्ट्रेलिया यूके यूएस वाला जो है, इन्होंने जो मिलिट्री ट्राइलैटरल किया है, विच आई थिंक, क्योंकि क्वाड तो एक बेसिकली डिप्लोमेटिक ग्रुपिंग है, तो ये इन्होंने ये ग्रुपिंग किया है क्या? तो आपको क्या लगता है ये
इट वाज इन द वर्क्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, या कि ये अचानक इन्होंने जो है ये इन ऑर्डर टू सैल्वेज देयर पोजीशन किया है? इसका क्या इम्पैक्ट होगा? क्या इज़ लाइकली कि अफ़गानिस्तान में जो which is being seen as a debacle, because let's face it, the way they withdrew was definitely a debacle, even if it was part of a grand strategy or whatever. The way they withdrew, they made a sorry face of themselves all over the world. तो अब ये जो मैन्यूवरिंग्स हो रही हैं, इससे क्या चाइना इम्प्रेस होने वाला है? सर मेरा जो पर्सनल एनालिसिस है, एंड आई डोंट थिंक आई एम रॉन्ग इन दिस. लोग कहते हैं कि मे बी आई एम रॉन्ग, आई कुड बी रॉन्ग, पर मैं कह रहा हूँ कि आई एम विलिंग टू स्टिक माय नेक आउट एंड से दैट मैं इसमें गलत नहीं हूँ. चाइना तो किसी से भी थिंग इज दैट impressed सर, कभी होता आप ही नहीं है, अगर तो ये सब देखें कि चाइना, इसमें एंड गेम क्या है सर अफगानिस्तान का? एंड गेम चाइना के लिए ये है कि चाइना विल गेट अ रोड थ्रू द वाखान कॉरिडोर. आपने अपनी पिछली उसमें भी यही बात बोली थी कि इफ चाइना वांट्स टू एक्सेस अफगानिस्तान इट विल यूज द वाखान कॉरिडोर. वो क्यों पागल है, काराकोरम से आएगा इतना ऊपर से लुढ़कता पुढ़कता? ही विल कम डायरेक्टली. वो 350-400 किलोमीटर सर फट से आ जाएगा. वो इशू कुछ और है सर मेरे दिमाग में. If they come like this and they can approach Iran, they get access to oil, they get access to a seaport, Iran gets money, good. However, sir, counterbalance to China in Afghanistan, that counterbalance cannot be inside Afghanistan, sir. It has to be in the oceans. Because people do not have the appetite. अच्छा, चाइना भी जब अफगानिस्तान में आएगा, चाइना अपने ट्रूप्स नहीं डालेगा सर वहां पे. चाइना इज नॉट गोइंग टू मेक इट अ मिलिट्री एडवेंचर. चाइना नोज वेरी वेल. चाइना क्या करेगा सर, चेकबुक करके इट विल यूज इट्स पाकिस्तानी म्यूल्स. आई कॉल द म्यूल्स सर. जैसे जो ड्रग कैरियर्स होते हैं उनको म्यूल्स कहते हैं ना, पाकिस्तानी म्यूल्स, टू डू द हेवी लिफ्टिंग एंड द डर्टी वर्क सर. क्योंकि चाइना को पता है कि पाकिस्तान ने पहले अमेरिकन के लिए डर्टी वर्क कराया, तो पैसे अगर फेंको तो पाकिस्तान इज रेडी मर्सनरी आर्मी. सर कोई दिक्कत है नहीं, घर की बात है. वी कैन टॉक, बोथ ऑफ अस कैन टॉक सर आफ्टरवर्ड्स ऑन द कुरानिक वे ऑफ वॉर. बट द कुरानिक वे ऑफ वॉर एज फार एज द पाकिस्तानी आर्मी इज कंसर्न्ड इज, जो डॉलर फेंकेगा वो बाप है हमारा. वो पाकिस्तानी आर्मी 10 बार पहले कर चुकी है सर. किंग ऑफ जॉर्डन के चक्कर में उन्होंने पैलेस्टीनियंस को मरवा दिया. फिर सऊदी से पैसे लेके काबा में उन्होंने रेड कर दी सर 1979 में. So it has a black history of taking money and doing illegal operations and covert operations. बहरहाल कहने की बात यह है सर कि काउंटर प्रेशर टू चाइना एंड अफगानिस्तान हैज टू बी इन द ओशन सर. इसीलिए ये थिंकिंग के साथ ऑस्ट्रेलिया ने, जो आप बात कर रहे थे सर कि वो सबमरीन्स की बात जो है, ठीक है, दे हैव ऑर्डर्ड न्यूक्लियर सबमरीन्स. वो पहले डीजल सबमरीन्स का मतलब मामला था और फ्रांस उसमें था, तो फ्रांस गुस्सा हो गया सर, वो रूठ गया फ्रांस थोड़ा सा. बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज सर, इफ यू हैव गॉट टू काउंटर चाइना, यू कैनॉट काउंटर चाइना इन द हिमालयस. You cannot counter China, sir. It cannot be done. मतलब इंडिया कैन डिफेंड, बट अगर आपको चाइना को ठोकना है तो आपको चाइना को ओशंस में ठोकना है सर. देयर इज नो अदर वे. एंड आई थिंक दिस ट्राइलैटरल, इफ दे गेट देयर सेंसिंग करेक्ट, राइट सर, if they get their sensing correct, then I think it makes a lot of difference to China if you have so many countries coming together, because China is already rattled by this. चाइना को क्वाड पसंद नहीं है. चाइना मान नहीं, आपने बोला ना क्वाड इज अ डिप्लोमेटिक एंटिटी. चाइना थोड़ा ना मानता है ये बात. चाइना तो कहता है ये मेरे गर्दन तक, मेरे कॉलर तक हाथ पहुंच गया. चाइना तो ये कह रहा है. चाइना इज सेइंग इट हैज गॉट एग्रेसिव डिजाइन्स ऑन चाइना. एंड सर क्यों झूठ क्यों बोले सर, झूठ क्यों बोले? ये जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंडिया एक साथ आए हैं और क्वाड के नाम पे क्या करते हैं? साउथ चाइना सी में अपने B-52 बॉम्बर्स और एयरक्राफ्ट कैरियर चलाते हैं सर. इंडिया ने भी ठोक रखा है एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पे. तो चाइना को पता है ना सर कि मेरी गर्दन यहाँ है, मेरी ट्रेड रूट यहाँ पे है, मेरी लाइफलाइन ये है. एंड दे नो दैट व्हेन पुश कम्स टू शव, अगर डेस्परेशन आया दे विल स्क्वीज. चाइना का सर सारा का सारा मामला किसका है सर? एक्सपोर्ट्स का है सर. चाइना का मामला, इट्स एन एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी सर. तो बेसिकली क्या है कि इफ यू स्क्वीज चाइनीज एक्सपोर्ट्स, उनकी चीखें निकलनी है. एंड एवरीबडी इज ट्राइंग टू प्रेशराइज चाइना इन द सी. ऑस्ट्रेलिया भी वही कर रहा है सर. जापान ने अपना नेवी का बजट बढ़ा दिया बहुत जबरदस्त. इंडिया कर रहा है सर. इंडिया के 34-35 शिप्स आर अंडर कंस्ट्रक्शन अंडर द मेक इन इंडिया प्रोग्राम सर. यूएस का तो कहना ही नहीं उसकी नेवी का. द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट एवर नेवी बिल्ट, मतलब कि 10, 11, 12 पता नहीं कितने एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उन लोगों के. तो नो काउंटिंग द अमेरिकन्स. तो एवरीबडी हैज अंडरस्टूड that the game is not in the Himalayas, the game is in the ocean, sir. And he who rolls the oceans rules the world. तो ये चक्कर चल रहा है मेरे हिसाब से. Okay. Yes, that sounds plausible. और इंडिया की स्टेक्स यहाँ पे कहाँ पे आती है? क्योंकि इंडिया इज मे बी विद द यूएस. वैसे तो हमारे भी ट्राइलैटरल्स हैं, फ्रांस के साथ, यूके के साथ. वी ऑल्सो हैव ट्राइलैटरल्स और दोज आर quite strong and quite old trilaterals, काफ़ी पुराने trilaterals. बिल्कुल. तो
ये जो ओशन की स्ट्रैटेजी है, ठीक है, आपकी बात मानता हूँ मैं, वो चाइना को एक स्क्वीज करेगी, चाइना इज एप्रहेंसिव, और सारी बात ठीक है। लेकिन जो हमारे बॉर्डर पे बैठा हुआ है, जो 6000 किलोमीटर पे चाइना, वो बात तो वहीं की वहीं रह जाती है। हमें तो अफ़गानिस्तान से समस्या ही पैदा हुई ना कि अफ़गानिस्तान में ये होने से चाइना डज गेट अ फुट होल्ड, और वहाँ से ये कुछ न कुछ शैतानी करने के लिए, जो आपने कहा कि पाकिस्तान तो मर्सनरी आर्मी है, तो उसको डॉलर देने हैं और इंडिया को तंग करना है। तो एक तरह से वो जो सेकंड जिसकी हम बात करते हैं, टू फ्रंट वॉर या टू फ्रंट एसिमेट्रिक वॉर जिसको कह सकते हैं, तो एक तरफ से ये बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ से एसिमेट्रिक, ये चाइना करवाएगा और पैसा मिलेगा पाकिस्तानी आर्मी को, तो वो कुछ भी कराएगी। नहीं सर, आपकी बात ठीक है, एनालिसिस आपका गलत नहीं है सर, आई टोटली एग्री विथ योर एनालिसिस, लेकिन मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहता हूँ विद योर परमिशन। ये जो पूरा चाइना की बात है ना सर, मैं बता रहा हूँ, ये हमने बहुत देर कर दी है, लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूँ कि इट इज स्टिल सैल्वेजेबल। यू हैव टू गिव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज टू चाइना सर। हम लोग चाइना का नाम नहीं लेते, ठीक है, हमने चाइना के दांत खट्टे कर दिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, ये बात सच है, लेकिन आई थिंक अ मोर अग्रेसिव पोस्चर नीड्स टू बी टेकन। व्हाट आर वी वेटिंग फॉर सर? चाइना फिर अगले साल घुसने की कोशिश करेगा अंदर। चाइना को अगर हमने गलवान में उसके दांत खट्टे करे, इसका मतलब ये नहीं कि चाइना अगले साल नहीं आएगा, दे विल कीप ऑन ट्राइंग सर। और गलवान से थोड़ा ना आएगा सर, वो उत्तराखंड से आ जाएगा, वो सिक्किम से आ जाएगा, वो अरुणाचल से आ जाएगा, वो लद्दाख से आ जाएगा, वो सर कहीं और से आ जाएगा, हिमाचल से आ जाएगा सर। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 3600 किलोमीटर लंबी है, तो उसमें कोई ऐसी बात ही नहीं। अनलेस वी, देखिए सर, दो चीजें हैं, एक तो मैंने ओशंस की बात करी, it is only India that can stop China in the Himalayas, sir. No other country either has the will, even if they want to. Pakistan does not want to because Pakistan तो बिका हुआ है, but no other country will ever do it. It is only India, and we must do it not for any other country. We must do it for ourselves. हमें खुद के लिए करना है, हमें एक aggressive posture लेना पड़ेगा, हमें we'll have to stick our necks out. हमें चाइना को सर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग, बड़ा रूथलेस मैसेज पास करना पड़ेगा. वी हैव टू अंडरस्टैंड द चाइनीज माइंडसेट, एंड दोज ऑफ अस who study China closely, we understand the way China works. China does not respect soft power. China respects strength, sir. China respects, जो पुरानी चीज वो भाई बहन होए ना प्रीत वाला मामला है सर, वो थोड़ा सा एग्जीक्यूट करना पड़ेगा चीन के खिलाफ, तभी चीन को समझ में आएगा. आपको काउंटर इंट्रूजन, अगर चीन कहता है कि हम अंदर आ रहे हैं इंडिया के, हम आने वाले हैं इंडिया के अंदर, उसके पहले कि वो आए, आप चाइना के अंदर घुस जाइए सर. व्हेन चाइना रियलाइजेस दैट आपका इंटेंट सीरियस है, आप एक ऑफेंसिव फोर्स बन चुके हैं, आप डिफेंसिव फोर्स नहीं है, इट इज एट दैट पॉइंट इन टाइम दैट चाइना विल रियलाइज दैट इंडिया इज नॉट टू बी मेस्ड अराउंड. वरना सर देखिए, 1962 से पहले से कर रहे हैं ये लोग, ये हर साल करते हैं सर. ये तो लोगों को आज हिंदुस्तानियों को पता चल गया, क्योंकि गलवान में जो हुआ तो इंडियंस केम टू नो अबाउट इट. कर्नल बाबू और उनके साथ जो 19-20 जवान थे, तो देयरफॉर इंडियंस केम टू नो अबाउट इट. पर क्या इंडियंस को पता है कि हर साल, इसके पहले डोकलाम में कर रहा था रोज सिक्किम के पास, सिक्किम में इट वाज ट्राइंग. सो चाइना विल ट्राई एवरी ईयर, and we will only stop it if we physically stop it. वरना this is not going to stop ever. ये कभी नहीं रुकने वाला, ये नहीं रुकेगा सर. ये 50 साल तक चाइना करता रहेगा. It will keep on applying pressure in the Himalayas. क्यों? उसका ये aims है सर. Land is one aim, of course. Extension of its power is another aim. To control the population, palm and five fingers वाला concept, that is another aim. But also the fact that अगर चाइना आप पे pressure डालेगा हिमालयाज में, आप समुंदर पे आपकी तवज्जो नहीं जाएगी सर. We have ignored the oceans because, see sir, even historically, आप तो हिस्ट्री के बड़े स्टूडेंट हैं और आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, you often quote history. आप एक बात बताइए सर, दुश्मन हर समय कहां से आया? या तो नॉर्थ से आया या वेस्ट से आया. ऐसे ही है ना सर. दुश्मन जब भी आया भारत का बाहर से, आज से 300, 400, 500, 1000 साल पहले, उसके भी पहले वो नॉर्थ से आया, वेस्ट से आया, साउथ से कोई नहीं आया. सो वी बिकेम वेरी वेरी दिस थिंग एक्सेप्टिंग ऑफ द फैक्ट कि यार जब ये आएगा वहां से. अच्छा, 1947-48 में भी नॉर्थ से आया, वो 65 में भी नॉर्थ से आया सर, 62 में भी नॉर्थ ओब्लिक ईस्ट नॉर्थ उससे आया, ऊपर से सर, बर्फीली पहाड़ियों से. आपकी जो लड़ाई हुई आपकी वेस्ट में हुई, नॉर्थ में हुई सर, थोड़ी बहुत ईस्ट में हुई 71 की, दैट वाज अ वेरी क्विक 13, 14, 15 डे वॉर, आप उसको छोड़ दें. लेकिन उसके अलावा, सो दिस हैज, आवर बजट्स हैव फॉलोड आवर साइकोलॉजी सर, आवर मिलिट्री बजट्स. हमने बजट 70-80% पहाड़ों की तरफ डाल दिया. हमने बोला कि नहीं सर, 3 आपके स्ट्राइक कोर हैं सर, 1 कोर, 2 कोर, 21 कोर. मैं 17 कोर की बात नहीं कर रहा, पानागढ़ वाला, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, दैट इज स्टिल टू बी डेवलप्ड. आपके 3 कोर्स हैं सर फेसिंग पाकिस्तान, 3 स्ट्राइक कोर्स फेसिंग पाकिस्तान सर, एंड नो फुली फॉर्म स्ट्राइक कोर फेसिंग चाइना. देन
इसका मतलब कि चाइना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हैज मैनेज्ड टू पुट प्रेशर इन द हिमालयाज सो दैट वी डोंट फोकस. नाउ वी हैव स्टार्टेड फोकसिंग. पिछले कुछ सालों से, 7-8 सालों से वी हैव स्टार्टेड हैविंग दिस थिंग कि जल्दी जल्दी करो, ओशंस में डालो. तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर बन रहा है, ये न्यूक्लियर सबमरीन का तो पहले से था, 10-15 साल से पहले से ही प्लान चल रहा था. ऐसी बात नहीं कि आज का प्लान है वो, इट इज फ्रॉम बिफोर ओनली. लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट टुडे वी हैव रियलाइज्ड अ कंट्री विद अ स्ट्रांग नेवी can win wars, sir. If you have a weak navy, you can never win wars. And today, Indian Navy is developing very fast. वो चाबी वही है सर, हिमालयाज और सीज की. सो ये थी रा की साजिश. और रा की साजिश जो है इसमें डिस्कस बहुत ही अहम बातों पर डिस्कशन की गई है. एक तो डिफेंस के ऊपर बात की गई है कि दुश्मन जो है वो हमेशा साउथ से नहीं आया, वो आया तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट से ही आया है, कभी भी साउथ से नहीं आया. तो इसलिए जो है मतलब पिछले 7 साल से जो है अब मतलब कि हिमालयाज़ के ऊपर जो है वो नज़र रखी जा रही है, उस पर फोकस किया जा रहा है. उससे पहले कभी भी मतलब इतना फोकस तो नहीं था. जब भी कोई आया है, अब जब भी हमला हुआ है या तो नॉर्थ से हुआ है या ईस्ट से हुआ है या वेस्ट से हुआ है, साउथ से कभी नहीं हुआ. तो इनका कहने का मतलब यही है कि अब जो है वो इनको फोकस करना होगा अपने हिमालयाज़ के ऊपर. जैसे कि कारगिल वॉर हुआ, वो भी तो जो है वो आप देख लो कैसे हुआ, वो भी तो पहाड़ों पे हुआ. उसके बाद फिर अगर आप देख लें 1971 की वॉर जो हुई, उस टाइम पर जो चीज़ें हुई, और उसके बाद फिर मतलब कि कश्मीर वाला इंसिडेंट और भी बहुत सारे इंसिडेंट हुए. तो वो मतलब कि आपके साउथ ईस्ट एंड वेस्ट से ही होते रहे हैं. कभी भी आपको साउथ से तो नहीं देखने को मिला ऐसा कोई इंसिडेंट, क्योंकि साउथ एक मतलब कि सबके लिए डेंजरस सीन होता है. तो इसीलिए लेकिन अब जो है सब एयरक्राफ्ट भी बना रहे हैं, और भारत ने तो मेड इन इंडिया बनाया है और बहुत ही अच्छा और कम प्राइस में बना दिया, जो कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए. और मैं इस चीज़ को देख रही हूँ कि जिस तरह से ये लोग एफर्ट कर रहे हैं और डिफेंस में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो उससे इनको बहुत अच्छा आउटपुट मिलने वाला है. लेकिन रा की जो साजिश है वो मुझे समझ नहीं आ रही है कि कुछ भी कभी भी होता है तो वो उसमें हमेशा ये लोग जो हैं वो इंडिया का नाम क्यों लेते हैं, जबकि इसमें तो हमें पॉजिटिव वे में सोचना चाहिए. अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो रॉ की साजिश है, मतलब रॉ की साजिश है और ये जो है इसके पीछे इंडिया का हाथ है. हमें ये सोचना चाहिए कि इसको हम लोग, ये गलती कैसे हुई, इसको हम कैसे सुधार सकते हैं. कोई भी इंसान कभी भी कामयाब तब होता है जब वो अपनी गलतियों से सीखता है, बजाय इसकी कि अपनी गलतियों को छुपाए. गलतियों से सीखो, गलती पे इन्वेस्टिगेशन करो कि क्या गलती थी, कहाँ मिस्टेक हो गई. और ये चीज़ें जब हम अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर देंगे तो फिर हम लोग बहुत सारी चीज़ों को जो है वो मैनेज कर सकते हैं. लेकिन शायद यही रीज़न है कि आज तक हम लोग पीछे हैं, बिकॉज हमने अपनी गलतियों पे पर्दा डालने की कोशिश की है, बजाय इसके कि हम उससे कुछ सीखें, उसको दोबारा दोहराने से गुरेज करें. तो बाकी चाइना तो सबके ही गले में फिट हुआ है, और चाइना तो पता नहीं क्या चाहता है, वो राज करना चाहता है. और अब जो है वो, और मेजर साहब सही कह रहे हैं कि चाइना जब भी अभी पीछे तो खुद चला गया आर्मी इंडियन गवर्नमेंट के कहने पर, लेकिन दोबारा से वो आएगा और फुल तैयारी के साथ आएगा, और वो कहीं से भी आ सकता है क्योंकि बॉर्डर लाइन बहुत बड़ी है और वहाँ से आपको कहीं से भी वो नज़र मतलब आ जाएगा, कहीं से भी वो आ गया. तो उसके लिए मतलब कि अपना प्रॉपर जो है वो आपको सिस्टम बनाना होगा जिससे जो है वो इस चाइना को कंट्रोल किया जा सके. और चाइना को समझ नहीं आता इतना बड़ा कंट्री लेकर उसके बावजूद क्यों आगे आहिस्ता आहिस्ता खिसकता जा रहा है. और जो है वो मुल्ला की बात कर रहे थे, तो मुल्ला एक आम मदरसा का आदमी है, मदरसे का आदमी है, और मदरसा का मुल्ला जो होता है उसका काम होता है मदरसे में बैठ के तालीम देना, बच्चों को तालीम मतलब कुरान पाक पढ़ाना और बस उसका तर्जुमा वगैरह करवाना. ये नहीं कि आप उसको कुछ भी सिखा दें और आप तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं. इवन तो मैं अभी सुन रही थी कि तालिबान ने कहा है कि हम जो है अभी फांसी का और जो हाथ काटने वाला जो शरिया लॉ है वो हम लेकर आएंगे और उसको हम फॉलो करेंगे. सो मतलब कि अब आने वाले वक्तों में हमें ये सुनने को मिलेगा
कि तालिबान ने अफ़गानिस्तान में चोरी करने पर उसका हाथ काट दिया। तालिबान ने अफ़गानिस्तान में जो है वो झूठ बोलने वाले की ज़ुबान काट दी। तालिबान ने अफ़गानिस्तान में जो है वो फांसी की सज़ा दे दी है। और मतलब कि यार मतलब कुछ भी इस सेंचुरी, इस मतलब दौर में भी हम लोगों को आज इस टाइप की चीज़ें देखने को मिलती हैं। मतलब कानून कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा अफ़गानिस्तान में, और जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है, और इस तरह के मुल्ला जो हैं वो पाकिस्तान से निकल कर आ रहे हैं मदरसा से, और वो कहते हैं सरेआम पुलिस वालों को कि तुम इन लड़कियों के पास खड़े होकर अपनी ड्यूटी कर रहे हो, तुम लोगों को पता चलेगा जब तालिबान आएगी। इट्स मीन के इन फ्यूचर तालिबान आएगी यहाँ पर पाकिस्तान में, और फिर पाकिस्तान में भी श्रेया लो आएगा, और तब इनको आइडिया होगा जो फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर बहुत जश्न मनाया करते थे, तो उन लोगों का भी सुनने में उनको तब पता चलेगा कि श्रेया लो होता क्या है, और तालिबान के आने के बाद क्या चीज़ें फेस करने को मिलती हैं। और ना मुझे हंसी भी इस बात पे भी आती है कि पहले जो है हम लोग खुशियाँ मना रहे होते हैं, उसके बाद फिर जब हमारे गले फिट हो जाती हैं चीज़ें, जैसे कि इंग्लैंड चला गया तो उस टाइम पे हम रोना शुरू हो गए, और हमने फिर कहना स्टार्ट कर दिया ये तो इंडिया की साजिश है, ये तो उसकी साजिश है, ये फिर इंग्लैंड ने क्या, सब ने ही मना कर दिया, न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड ने भी मना कर दिया कि हम नहीं आ रहे खेलने। तो इस चीज़ से हमें सीखना चाहिए कि हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, हमारी कहाँ पर गलती है। हम अपने आप को यार, जब हम टेररिस्ट को अपनी कंट्री के नाम के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे और उनको फुली सपोर्ट करेंगे, फिर यही होगा। क्या याद है, शायद आप लोगों ने ये वीडियो देखी हो कि नहीं हो, मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा दुख की बात थी, मेरे लिए एक काफ़ी हार्ट टचिंग बात थी कि हमारी कंट्री का फ्लैग, जिस कंट्री में मैं रहती हूँ, हमारी कंट्री का फ्लैग जिसमें जो कि गाड़ी के आगे लगा कर जो है उनको एक ऐड दिया गया था, उनकी हेल्प की गई थी, तो उन्होंने इस हेल्प का क्या सिला दिया, हमारे फ्लैग को मतलब रोन दिया, उसको उतार के उसकी इंसल्ट की गई, उसकी बेहुरमती की गई। क्यों की गई? क्योंकि पाकिस्तान का फ्लैग था। हम मतलब कितना जज्बाती मोमेंट है हमारे लिए, खासकर मेरे लिए, आई डोंट नो दूसरे लोगों के लिए क्या होगा, क्योंकि आप जिस मिट्टी में रहते हो, जिस ज़मीन पर रहते हो, आप उससे प्यार करते हो, उसकी रिस्पेक्ट करते हो। एंड मेरे दिल में मेरे लिए, मेरी कंट्री के लिए बहुत रिस्पेक्ट है। अगर करप्ट है तो वो तो हमारी गवर्नमेंट, हमारी जो गुजरी हुई गवर्नमेंट्स हैं वो हैं, हम इस बारे में अपनी कंट्री को ब्लेम नहीं कर सकते। हुक्मरान जो है वो कंट्री को चलाते हैं, तो कंट्री को जैसे चलाओगे वो वैसे ही चलेगी। तो मैं इस चीज़ पे मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि हमारी कंट्री के साथ, हमारी कंट्री के फ्लैग के साथ इतना गलत हुआ। मुझे काफ़ी फ्रेंड्स ने इसकी सजेशन भी दी थी, तो खैर मैंने उस वीडियो को देखा तो नहीं था, लेकिन यह है कि मैंने सुना था कि उस पर जो है वो फ्लैग के साथ बहुत ही बुरा किया उन्होंने, उतार के पता नहीं फेंका क्या किया। तो खैर आप बताइएगा फ्रेंड्स, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय।